हेलो दोस्तों, आज से हम +2 मैथमेटिक्स का सिलेबस शुरू कर रहे हैं, जो आज शुरू करेंगे फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस। आज हम पूरा डिस्कस करेंगे कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, और फिर उसके एक्सरसाइज भी देखेंगे। और ये जो CBSE और HBSE के लिए दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगा। देखिए, इसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे ऑर्डर्ड पेयर। व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर? ऑर्डर पेयर किसको कहेंगे? लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स एंड let A belongs to A and B belongs to B, then an element of the form AB is called ordered pair। इसका क्या मतलब हुआ? अगर हमें कोई दो सेट दे रखे हैं ए और बी, और जो दोनों है दोनों ही नॉन एम्प्टी है। ए में से एलिमेंट लिया हमने कोई ए और बी में से कोई एलिमेंट लिया बी, देन एन एलिमेंट ऑफ द फॉर्म, जो इस फॉर्म के एलिमेंट है, ये तो हमारा ए से आएगा और ये हमारा बी से आएगा। इस टाइप के एलिमेंट को क्या बोलेंगे? ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लेट ए 1 2 3 एंड बी सेट ले लिया 4 5। ए हमने कोई दो सेट लेट कर लिए, सेट ए लेट कर लिया 1 2 3 और सेट बी लेट कर लिया 4 5। देखिए, 1 बिलोंग कर रहा है सेट ए में से और 4 बिलोंग कर रहा है सेट बी में से, तो इसको क्या बोलेंगे? 1 और 4, इसको क्या बोलेंगे कि ये ऑर्डर्ड पेयर है। क्या बोलेंगे इसको? ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ये सब आपस में ऑर्डर्ड पेयर है। जैसे 2 ए में से है और 5 बी में से है, तो 2 5 क्या बन गया? एक ऑर्डर्ड पेयर। क्या बन गया दोस्तों? ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, अब ये इस टाइप का एलिमेंट है ए बी, इसको क्या बोलेंगे? ऑर्डर्ड पेयर। जहाँ ए किस में से है? ए में से, और बी में से। ठीक है, किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट एलिमेंट। क्या बोलेंगे? फर्स्ट एलिमेंट। और इसको क्या बोलेंगे? सेकंड एलिमेंट। ठीक है, इसको फर्स्ट एलिमेंट बोलेंगे और इसको सेकंड एलिमेंट बोलेंगे। इसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 2 और सेकंड एलिमेंट 5। इसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1 और सेकंड एलिमेंट 4। ठीक, अब आगे डिस्कस करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या डिस्कस करेंगे दोस्तों? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। अगर कोई 2 सेट दे रखे हैं तो उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगी? लेट कर लिया ए एंड बी 2 नॉन एम्प्टी सेट। सबसे पहले तो वो नॉन एम्प्टी ही होने चाहिए। कोई भी 2 नॉन एम्प्टी सेट ले लिए। दी
कार्टेशियन प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाई, कार्टेशियन प्रोडक्ट को इस टाइप से डिनोट करेंगे, ठीक है। एंड डिफाइंड एज किस तरह से डिफाइन करेंगे, ए कहाँ से है, ए में से, और बी कहाँ से, बी में से, यानी कि क्या होगा इसमें, ऑर्डर्ड पेयर होंगे। क्या होंगे दोस्तों, ऑर्डर्ड पेयर। जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको क्या बोल लेंगे, फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से है, ए में से, और जो ये बी को सेकंड एलिमेंट बोल लेंगे, ये कहाँ से है, बी में से, ठीक है। इसको क्या बोल लेंगे कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ए सेट ले लिया 1 2 3, और कोई बी सेट ले लिया 4 5, तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्या होगी, क्या होंगे इसमें, ऑर्डर्ड पेयर होंगे। किस टाइप से, 1 4 1 5, 2 4 2 5, 3 4 और 3 5, ठीक है। अगर ये दो सेट दे रखे हैं तो इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगी, ये, ठीक है। और एक बात और दोस्तों, अगर ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है, ऑर्डर्ड पेयर ए बी, क्या वो बी ए के इक्वल होगा, आंसर इज नीड नॉट नेसेसरी, नीड नॉट, ठीक है। यानी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उसके इक्वल हो। जैसे 1 2 ले लिया और 2 1, क्या ये दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल भी नहीं इक्वल। इसमें क्या है, फर्स्ट एलिमेंट इज 1, इसमें क्या है, फर्स्ट एलिमेंट इज 2, ठीक है। इसमें सेकंड एलिमेंट 2, इसमें सेकंड एलिमेंट 1, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है ना। अब आगे डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज रिलेशन, क्या डिस्कस करेंगे कि रिलेशन क्या है, ठीक है। क्या डेफिनेशन होती है इसकी, लेट ए बी एनी टू सेट, बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, then any subset of a Cartesian product B is called a relation from A to set B। रिलेशन किसको कहेंगे, अगर कोई भी दो सेट दे रखे हैं, देन एनी सबसेट ऑफ, अगर उनका दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, अगर कोई भी उसका सबसेट है तो उसी को रिलेशन बोलेंगे। जैसे ये ए कार्टेशियन प्रोडक्ट भी निकाल रखा था, ठीक है, ये निकाल रखा था, तो कोई सबसेट ले लिया इसका, कोई सबसेट हमने सी ले लिया, जिसमें क्या है 1 4 1 5 2 4, सिर्फ ये है फर्स्ट थिंग। तो यह क्या बन गया, एक रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का
एक सबसेट ही रिलेशन होता है, ठीक है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसका कोई भी सबसेट उठाएंगे उसको क्या बोल देंगे, रिलेशन, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ रिलेशंस। अब क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है। लेट सबसे पहले पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक। हम मैन रिलेशन पढ़ेंगे जो हमारे एक्सरसाइज में यूज होंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, लेट ए रिलेशन, कोई रिलेशन ले लिया आर, लेट रिलेशन आर ऑन सेट ए सेट पर कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन ले लिया आर, इट्स सेट टू बी रिफ्लेक्सिव, इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ, अगर ए रिलेशन ए फॉर ऑल ए रिलेशन ए किस में बिलोंग करना चाहिए, वो आर के अंदर। फॉर ऑल, ये किसका साइन होता है, फॉर ऑल का, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, कि सब के लिए होल्ड होना चाहिए। एग्जाम्पल ए ले लो, 1 2 3, ठीक है। क्या ले लिया, ए 1 2 3। अब कोई भी ए में से एलिमेंट लो, 1 ले लिया, सबसे पहले तो रिलेशन भी डिफाइन करना पड़ेगा ना, रिलेशन 1 1 2 1 3 1, ठीक है। इसको रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। सेट में से एलिमेंट लिया 1, अब देखेंगे क्या 1 1 इसके अंदर है क्या, रिलेशन के अंदर है। 2 2 2 है क्या, है। 2 2 नहीं है, ठीक है। और 3 3 देखेंगे तो 3 3 तो रिलेशन के अंदर है, ठीक है। 1 लिया सेट में से तो 1 1 चेक किया रिलेशन में है क्या, ये है। 2 लिया 2 2 चेक किया रिलेशन में है क्या, ये नहीं है। 3 लिया 3 चेक किया है कि नहीं है। क्या था रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ए में से एलिमेंट लें कोई भी, और वो क्या होना चाहिए, ए खुद को रिलेट करेगा तो वो किस में बिलोंग करना चाहिए, आर के अंदर, ठीक है। यानी कि वो रिलेशन में होना चाहिए। लेकिन इसमें ये सभी के लिए ट्रू है, सभी एलिमेंट के लिए, ए में जितने भी एलिमेंट है सब के लिए ट्रू है, लेकिन ये 2 पे नहीं आ रहा, ठीक है। इसका मतलब ये नॉट रिफ्लेक्सिव, क्या बोलेंगे इसको, नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब आगे है सिमेट्रिक रिलेशन। क्या, सिमेट्रिक रिलेशन, लेट आर बी ए रिलेशन ऑन सेट ए, कोई आर रिलेशन दे रखा सेट ए पे, ठीक है। तो ये हमें रिफ्लेक्सिव चेक करना है। तो अगर
ए बी कोई ऑर्डर्ड पेयर लिया रिलेशन से, तो उसमें क्या भी होना चाहिए, बी ए बी होना चाहिए उसमें। अगर ये नहीं है तो उसको बोल देंगे कि ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ए सेट ले लिया, 1 2 3, ठीक है, और रिलेशन ले लिया 1 2 2 1 3 2 2 3, ठीक है। इसमें से कोई एलिमेंट उठाओ, वो हमारी मर्जी है कि हम कोई भी एलिमेंट उठा सकते हैं। हमने ये उठा लिया। नाउ अब क्या चेक करेंगे, नाउ वी चेक दैट, अब क्या चेक करेंगे हम कि 2 1 इसमें है या नहीं है। ठीक है, 1 2 बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और 2 1 चेक करेंगे इसमें है या नहीं है। 2 1 है इसमें, ठीक है, इस है, ठीक है। और कोई और एलिमेंट ले, 32 ले लिया, रिलेशन में है। चेक क्या करना है, चेक क्या करना है कि 2 3 भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए, और क्या 2 3 रिलेशन के अंदर है। इसलिए इसमें से कोई भी एलिमेंट उठाया और उसको पलटी मारी, और क्या उसके अंदर बिलोंग है वो। ठीक है, अगर कोई रिलेशन ये होता, लेट आर 1 2 2 1 3 2, यानी कि ये हम पलट रहे हैं। ठीक है, ए बी है तो बी ए चेक कर रहे हैं रिलेशन में है या नहीं है। ठीक है, लेट आर कोई रिलेशन है ये वाला, इसमें से कोई एलिमेंट उठाया 1 2, चेक क्या करना है 2 1 बिलोंग है या नहीं है रिलेशन के अंदर। 2 1 तो बिलोंग है रिलेशन के अंदर। ठीक है, अब चेक करेंगे 32, और 32 बिलोंग कर रहा है इसमें से। ठीक है, क्या चेक करेंगे, क्या 2 3 है रिलेशन के अंदर। 2 3 है इसमें, चेक करना है। ठीक है, 2 3 रिलेशन के अंदर नहीं है, इसलिए डज नॉट बिलोंग्स टू। दिस इम्प्लाइज आर जो रिलेशन है ये वाला रिलेशन, ये क्या है, इज नॉट सिमेट्रिक। क्या बोल देंगे इसको, नॉट सिमेट्रिक। हमने रिलेशन में से कोई एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसमें उसको सिमेट्रिक नहीं है। अगर ए भी उसमें से है तो बी ए उसमें बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, हमें ऐसा एलिमेंट मिल गया। सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या थी, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है तो बी ए बी बिलोंग करना चाहिए, ये सिमेट्रिक की डेफिनेशन थी। लेकिन हमारे इस रिलेशन में क्या है, ये एलिमेंट उठा लिया हमने, इसमें 3 2 तो बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, बट 2 3 बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए हम इसको कह देंगे कि ये रिलेशन है जो सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, अब आगे ट्रांजिटिव, क्या आ गया आगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होगा, लेट आर इज रिलेशन ऑन सेट ए सेट पर कोई रिलेशन है दे रखा है, उसको इज सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ, अगर ए बी है वो रिलेशन में से है, एंड
बी सी किस में से है, रिलेशन में से है, देन तब क्या होगा, ए सी भी रिलेशन में से होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है ये बोलना चाह रहा है अगर 1-2 रिलेशन में है और 2-3 रिलेशन के अंदर है, ठीक है, तो क्या कह रहा है ये, अगर ट्रांजिटिव है तो 1-3 भी हम रिलेशन के अंदर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये इसके अंदर है तो हम क्या बोल देंगे, ट्रांजिटिव। अगर ऐसा सभी एलिमेंट के लिए है, जो भी रिलेशन में है उसको क्या बोल देंगे हम, ट्रांजिटिव। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ए 1-2-3 और रिलेशन क्या डिफाइन कर दिया, 1-2-2-3 और 1-3। ठीक है, अब चेक करेंगे क्या ये ट्रांजिटिव है। ओके, इट इज़ सिंपल। कैसे चेक करेंगे, 1-2 रिलेशन के अंदर है, ठीक है, और कोई 2-3 भी रिलेशन के अंदर है, ठीक है, तो हमें चेक करना है अगर ये 2 रिलेशन के अंदर है तो 1-3 भी रिलेशन के अंदर होगा। ठीक है, ये चेक करना हमने, वो ये हमारे रिलेशन के अंदर है, इसलिए क्या बोल देंगे इसको, दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव में क्या होता है, ऐसे एलिमेंट चूज करने होते हैं हमें जो यहाँ पे ये दोनों इक्वल हो। ठीक है, ट्रांजिटिव में कैसे चूज करने होते हैं हमें रिलेशन में, ऐसे नहीं कि हम ट्रांजिटिव चेक कर रहे हैं और 1-2 और 1-3 चेक कर 1, हालांकि बिलोंग कर रहे हैं ये रिलेशन में, ठीक है, बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन हमें ट्रांजिटिव चेक करने के लिए इनको नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, ये दोनों ट्रांजिटिव चेक करने के लिए अगर 2 एलिमेंट लेंगे ना हम, ये जो सेकंड पोजीशन और फर्स्ट, इसकी सेकंड पोजीशन और इसकी फर्स्ट पोजीशन दोनों सेम होनी चाहिए, तब हम उन एलिमेंट के लिए ट्रांजिटिव चेक करेंगे। ठीक है, देखिए हमने रिलेशन पढ़ा और रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ा, ट्रांजिटिव रिलेशन पढ़ा और सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ा, 3 टाइप के रिलेशन पढ़े। रिलेशन क्या था, अगर कोई दो नॉन इम्पटी सेट दे रखे हैं तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट है जो, अगर उन जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है दोनों सेट की, उसका कोई भी सबसेट उठाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, रिलेशन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे अगर ऐसा रिलेशन जिसमें ए में से कोई भी एलिमेंट उठाए और वो खुद के साथ रिलेट करे। जैसे ए उठा लिया एलिमेंट तो ए किस में बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन के अंदर। ठीक है, अगर ए सेट में से उठा लिया तो ए किस में होना चाहिए, रिलेशन के अंदर। और सिमेट्रिक क्या था, सिमेट्रिक ये था अगर कोई रिलेशन डिफाइन है, अगर रिलेशन में से कोई एलिमेंट लिया और उनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया, इनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया, वो भी रिलेशन के अंदर बिलोंग करना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक। अगर ऐसा नहीं है तो क्या बोलेंगे उसको, कि वो सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, ट्रांजिटिव क्या है, अगर कोई रिलेशन दे रखा है आर इज ए रिलेशन ऑन दिस सेट, ए इज सेट टू बी ट्रांजिटिव। अगर ट्रांजिटिव किसको बोलेंगे, अगर ए बी रिलेशन में से है और बी सी रिलेशन में से है तो क्या ए और सी बिलोंग करेगा, यानी कि ट्रांजिटिव चेक करने के लिए ये और ये दोनों इक्वल होने जरूरी है, उसी के लिए हम ट्रांजिटिव चेक करेंगे। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं।
अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्लास 12th NCERT। एक लेक्चर कौन सी एक्सरसाइज पे बेस्ड रहेगा? NCERT की जो मैथमेटिक्स की बुक होती है, ठीक है। इसमें फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है? कोई रिलेशन, सबसे पहले तो कोई सेट है 1 to 14 तक, और रिलेशन डिफाइन किया है। ऐसे पेयर्स लेने, ऑर्डर पेयर लेने हमने, जो कैसे पढ़ेंगे इसको? फर्स्ट एलिमेंट है उसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस सेकंड एलिमेंट को माइनस कर दें, तो क्या देगा वो? हमें 0 देगा, ठीक है। और ये हमें क्या चेक करना है? हमें ये चेक करना है रिफ्लेक्सिव, तीनों चेक करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक है। अब इसमें चेक करो, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, ठीक है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? कोई भी एलिमेंट ले, देन ए किस में बिलोंग करना चाहिए? आर के अंदर, ठीक है। कोई एलिमेंट उठा लो इसमें से, लेट 1 सेट में से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब नाउ वी चेक क्या चेक करेंगे हम कि 1 रिलेशन में है या नहीं है, ठीक है। 1 में रिलेशन में होने का मतलब क्या है? इसमें हो गया, अगर इसमें है तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? लेट अगर इसमें है तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ये क्या कंडीशन है? ये फर्स्ट का से 3 से मल्टीप्लाई करके और माइनस कौन करना है? सेकंड वाला क्या? 1, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए? 0 आना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये क्या आ रहा है? 3 - 1 = 2, विच इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। नहीं समझ में आ गया? देखिए, कोई एलिमेंट ले लिया 1, ठीक है। अब चेक करें क्या 1 इसमें है। अगर इसमें किस टाइप के एलिमेंट है? इस टाइप के एलिमेंट है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस सेकंड वाला एलिमेंट, ठीक है। 1 इसमें बिलोंग करने का मतलब क्या है? 3 फर्स्ट का 3 से मल्टीप्लाई करके सेकंड वाला माइनस का 1, क्या आना चाहिए? ये 0, ठीक है। लेकिन नहीं, यहाँ से क्या आ गया? 3 - 1 क्या आ गया? ये इक्वल टू 2, विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसको क्या बोल देंगे? दिस इम्प्लाइज इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या बोल देंगे इसको? दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। अब इसी को चेक करना है हमें सिमेट्रिक। क्या चेक करेंगे? सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक में क्या है? कोई ए बी एलिमेंट लेते हैं रिलेशन से। अब क्या चेक करेंगे हम? सिमेट्रिक में क्या है? कोई ए बी एलिमेंट लेंगे रिलेशन से, और नाउ क्या चेक करेंगे हम चेक करेंगे क्या बी ए रिलेशन के अंदर है या नहीं है, ठीक है।
अब कोई एलिमेंट लो जो इसको, कोई एलिमेंट लो जो अपने रिलेशन में है। इसमें क्या लें, 1 3। 1 3 बिलोंग करेगा ना रिलेशन के अंदर। क्यों करेगा? क्योंकि फर्स्ट का इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई माइनस सेकंड वाला क्या आना चाहिए, 0, और ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब ये 1 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब 1 और 3 किस में बिलोंग कर गया, रिलेशन के अंदर। ठीक है, 1 3 किस में बिलोंग कर गया, रिलेशन के अंदर। अब क्या चेक करेंगे हम, क्या 3 1 रिलेशन के अंदर है? करो चेक। रिलेशन क्या था, फर्स्ट वाले को 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस में सेकंड वाला क्या आना चाहिए, 0। ये क्या, 9 माइनस 1 इक्वल टू 8 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसको क्या बोल देंगे, दिस इम्प्लाइज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक, क्या बोल देंगे इसको कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, ओ सॉरी, ट्रांजिटिव नहीं, सिमेट्रिक। क्या बोल देंगे इसको, नॉट सिमेट्रिक। क्या बोल देंगे इसको कि ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक, अब क्या चेक करेंगे हम, ट्रांजिटिव। अब क्या चेक करेंगे, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर ए बी बिलोंग करे रिलेशन में एंड बी सी बिलोंग करे रिलेशन में, देन तब क्या होना चाहिए, ए सी भी रिलेशन के अंदर बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अब देखो 1 3 बिलोंग कर रहा था रिलेशन में। ठीक है, अब 3 के साथ क्या ले कि वो रिलेशन में बिलोंग कर जाए। कोई 3 वाई अगर रिलेशन में है तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा, 3 मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट माइनस सेकेंड इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, 9। ठीक, इसलिए 3 9 किस में बिलोंग करेगा, R के अंदर, यानी कि हमारे रिलेशन के अंदर। ठीक है, थ्री 9 किसके अंदर बिलोंग, रिलेशन के अंदर। क्यों करेगा, क्यों किया ये बिलोंग, चेक कर लिया। 3 मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट एलिमेंट 3 माइनस का सेकंड एलिमेंट 9, क्या आ गया, 0। सो इसलिए क्या ये रिलेशन में बिलोंग कर गया। ठीक है, अब चेक करेंगे, नाउ वी चेक 1 9 बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब वो हमारे यूजुअली रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। 3 मल्टीप्लाई में फर्स्ट एलिमेंट 1 माइनस सेकेंड एलिमेंट क्या आना चाहिए, 0। ठीक है, अगर रिलेशन में है तो ये सेटिस्फाई करेगा, लेकिन ये क्या कर रहा है, 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 9 इक्वल टू माइनस का 6 विच इज नॉट इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 1 और 9 हमारे रिलेशन में नहीं है। ठीक, ये दो तो थे 1 3 और 3 9, लेकिन 1 9 नहीं है।
तो हम क्या बोल देंगे कि ये दिस इम्प्लाइज नो ट्रांजिटिव ठीक है, क्या बोल देंगे इसको कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक, क्या निकला, ना तो ये ट्रांजिटिव, जो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है क्या निकला, ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, और ना सिमेट्रिक है, ठीक है, और ना ही ट्रांजिटिव। ठीक है, अब हम सेकंड की तरफ मूव करेंगे, सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट, इसमें क्या दे रखा है, नेचुरल नंबर पे दे रखा है एक रिलेशन आर। क्या है वो रिलेशन, इस टाइप के एलिमेंट है इसमें जहाँ पे y कैसा है x+5 एंड x क्या है 4 से छोटा। ठीक है, नेचुरल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, काउंटिंग वाले इस टाइप के सारे नंबर आते हैं। इसने रिलेशन में क्या डिफाइन कर दिया कि x है 4 से छोटा लेना है, यानी कि x की वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3, ठीक है, 4 नहीं ले सकते क्योंकि इसने ये स्ट्रिक्ट साइन है। और अगर ऐसा लिखा होता है इसने x लेस देन इक्वल टू, अगर ये लिखा होता x लेस देन इक्वल टू 4, तो हम 4 को भी ले सकते थे, लेकिन अब हम x क्या कौन से एलिमेंट लेंगे 1 2 और 3। रिलेशन में किस टाइप के एलिमेंट है 1, और y की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 1 ली, y की वैल्यू आ गई 6, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 + 5 = 6। ठीक है, ठीक है ना। और 2, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 7, ठीक है, 2 और 5 7, और अब 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगी 3 + 5 8, ठीक है। अगर 4 रखेंगे तो क्या आ जाएगी, अगर 4 रखेंगे तो क्या आ जाएगी 5 और 4, लेकिन हमें इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई नहीं करेगा ना, ये 4 से छोटा तो नहीं है ना, इसलिए हम और नहीं लेंगे। रिलेशन में सिर्फ ये 3 ही एलिमेंट हैं, ठीक है। अब हम चेक करेंगे ये ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, ये रिफ्लेक्सिव, लेट 1 बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में। नाउ चेक करो अब क्या 1 1 आर के अंदर है, 1 1 आर के अंदर नहीं है, तो क्या बोल देंगे इसको नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करते थे, सेट में से कोई एलिमेंट लिया और वो रिलेट करके रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है ना, यही होता था ना। हमने क्या ले लिया की जगह 1 1,
तो लेकिन 1 1 तो हमारे रिलेशन में इसमें नहीं है, ठीक है, इसलिए नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक चेक करेंगे। सिमेट्रिक में क्या था, अगर रिलेशन में से कोई एलिमेंट लें तो अगर उनकी पोजीशंस हैं जो वो चेंज कर दें, वो भी किस में बिलोंग करेगा, रिलेशन में। चेक करो है कि नहीं है ये सिमेट्रिक। 1 6 से ले लो, 1 6 रिलेशन में है, बट 6 1 तो नहीं है रिलेशन में, कि है, नहीं है, तो इसको क्या बोल देंगे, नॉट सिमेट्रिक। क्या बोल देंगे इसको, नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अब ट्रांजिटिव चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव चेक करेंगे अभी हम। ठीक है, करो ट्रांजिटिव चेक। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, अगर ए बी रिलेशन में है और बी सी रिलेशन में है तो क्या चेक करेंगे, 1 2 प्रूव, यानी कि चेक क्या करना हमें कि ए सी रिलेशन के अंदर है या नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा एलिमेंट तो है नहीं जिसकी सेकंड पोजीशन और अगर किसी दूसरे एलिमेंट की फर्स्ट पोजीशन सेम हो, ठीक है, इसलिए इसको बोल देंगे ये, क्या बोल देंगे इसको, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। हमें ऐसे टाइप के एलिमेंट ही नहीं मिल रहे जिसकी किसी एलिमेंट की सेकंड पोजीशन और किसी दूसरे एलिमेंट की फर्स्ट पोजीशन ये दोनों सेम हो। देख लो किसी में 1 6 सेकंड पोजीशन, 6 से क्या 6 की किसी की एलिमेंट की फर्स्ट पोजीशन है, नहीं है। इसमें क्या 7 किसी की फर्स्ट पोजीशन है, 7 नहीं है। 8 किसी की है, 8 फर्स्ट पोजीशन नहीं है, इसलिए नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। ये ना तो रिफ्लेक्सिव और ना सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव, ठीक है। अब क्या है ये, अब थर्ड पार्ट करेंगे। रिलेशन आर ऑन ए सेट, कोई सेट दे रखा हमें ए 1 2 3 4 5 6 तक, ठीक है। और रिलेशन क्या दे रखा है, वो पेयर लेने हैं जो सेकंड पोजीशन वाला डिविजिबल बाई एक्स, यानी कि सेकंड पोजीशन वाला फर्स्ट से डिविजिबल हो, ठीक है। इसी टाइप के लेने हैं हमें। किस टाइप के लेने हैं रिलेशन में, जो सेकंड वाला फर्स्ट पोजीशन से डिविजिबल हो। जिस तरह 2 4 बिलोंग करेगा आर में, ऑफ कोर्स करेगा, क्योंकि y की जगह के सेकंड पोजीशन वाला डिविजिबल है 2 से, ठीक है। यानी कि 4 डिविजिबल है 2 से, यानी कि इसके अंदर बिलोंग है। अब क्या 2 5 बिलोंग करेगा आर के अंदर, क्या 5 सेकंड पोजीशन वाला फर्स्ट पोजीशन वाले से डिविजिबल है, नो, यानी कि 5 डज नॉट डिविजिबल बाई 2, सो इसलिए इसके अंदर नहीं बिलोंग करेगा इस हमारे रिलेशन के अंदर, ठीक है। अब चेक करेंगे हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में क्या है, कोई एलिमेंट ले लिया,
ए में से अब चेक क्या करना हमें, क्या ए रिलेशन के अंदर है या नहीं है। ठीक है, ये चेक करना है ना। ठीक है, अब कोई एलिमेंट ले लिया ए से, ए है। अब चेक करना, ए तो खुद से डिविजिबल होगा ही, ए तो खुद से डिविजिबल होगा, यानी कि सेकंड वाला फर्स्ट से डिविजिबल, यानी कि वाई डिविजिबल बाई एक्स, ये कंडीशन इसमें सेटिस्फाई है। ए डिविजिबल बाई ए, इसलिए ये किसमें बिलोंग कर जाएगा रिलेशन के अंदर। अगर रिलेशन के अंदर बिलोंग कर गया तो क्या बोल देंगे इसको कि ये ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव है। क्या है, रिफ्लेक्सिव। कोई भी एलिमेंट उठाओगे ए में से, ठीक है, ए में से क्या, किसी में से भी उठाओगे तो ये अगर ये रिलेशन है तो रिफ्लेक्सिव तो होगा, क्योंकि खुद से डिविजिबल होता है। ठीक है, जैसे 5 ले लिया, 5 से डिविजिबल है ना। 7 ले लिया, 7 से डिविजिबल है ना। 9 ले लिया, 9 डिविजिबल है ना। 9 से डिविजिबल है। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक चेक करेंगे, सिमेट्रिक है या नहीं है। क्या चेक करेंगे, सिमेट्रिक। ठीक है, अब देखो 2 4 बिलोंग कर रहा था रिलेशन से। ठीक है, कर रहा था कि नहीं कर रहा था, बिल्कुल कर रहा था, क्योंकि जो सेकंड वाला है डिविजिबल है फर्स्ट वाले से। ये रिलेशन क्या था, जो सेकंड वाला है डिविजिबल बाई फर्स्ट वाले से। ठीक है, क्या बोलेंगे अब इसको, ये सिमेट्रिक है या नहीं। अगर ये है तो क्या होना चाहिए, चेक करेंगे क्या 4 2 इसमें है। ठीक है, अब क्या है, क्या सेकंड वाला डिविजिबल है 4 से, क्या 2 डज नॉट डिविजिबल बाई 4, 2 4 से डिविजिबल नहीं हो सकता। डिविजिबल का मतलब इसको भाग नहीं दे सकते, वैसे दे सकते हैं पॉइंट लगा के, ठीक है ना, लेकिन डिविजिबल का मतलब होता है जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाए। ठीक है ना, रिमाइंडर 0 आ जाए। ठीक है, जिस तरह, और यहाँ भी कोई इंटीजर ही पावर आए, इंटीजर ही आए कोशेंट में। जिस तरह 4 डिविजिबल है 2 से, 2, इसलिए ये डिविजिबल है। ठीक है, 2 तो छोटा है, 4 कैसे डिवाइड कर देगा इसको। ठीक है, 2 डज नॉट डिविजिबल बाई 4, दिस इम्प्लाइज 4 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों नहीं है, क्योंकि 2 है, सेकंड पोजीशन वाला है, फर्स्ट पोजीशन वाले से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोल देंगे, नॉट सिमेट्रिक। क्या बोल देंगे, नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, ठीक है, अब चेक करना रह गया ट्रांजिटिव। क्या चेक करना रह गया, ट्रांजिटिव। ठीक, अब ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। अब जिस तरह इसमें बिलोंग कर रहा है, क्यों, 4 डिविजिबल है किससे, 2 से, और 4 और क्या है 1 2 बिलोंग, क्योंकि 1 से तो हर कोई डिविजिबल होता है। ठीक है, नहीं, सेकंड वाला फर्स्ट वाले से डिविजिबल है। ठीक है, इसलिए अब 1 2 है जो रिलेशन में है, 2 4 है रिलेशन में है, चेक क्या करेंगे कि 1 4 है क्या,
ऑफ कोर्स है, क्योंकि 4 डिविजिबल बाई इसे 4 डिविजिबल बाई 1 से। अब हम यहाँ से ये नहीं बता सकते कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। किसी को गलत प्रूव करने के लिए है ना, आप कोई भी एक एग्जांपल दे सकते हैं कि ये हमारे आपकी जो स्टेटमेंट है वो होल्ड नहीं हो रही। अगर हमें प्रूव करना है ना तो जर्नल एलिमेंट लेके प्रूव करना पड़ेगा ए, ठीक है। जिस तरह इसमें रिफ्लेक्सिव था ये, ठीक है, रिफ्लेक्सिव था तो इसको जर्नल एलिमेंट ले लिया हमने ए में से और इसको क्या प्रूव कर दिया, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। क्योंकि जो ये वाला है खुद को खुद तो डिविजिबल होगा, इसलिए रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना। अगर प्रूव करना है तो जर्नल एलिमेंट लेने पड़ेंगे। अब देखो कैसे प्रूव करेंगे इसको। अब एक बात बताओ, 4 डिविजिबल है 2 से, क्या लिख सकते हैं, ठीक है। और 2 डिविजिबल है 1 से, ठीक। अगर b डिविजिबल है a से तो क्या लिख देंगे इसको, a टाइम्स कुछ के क्या है, इंटीजर। इसी टाइप से तो था 4 डिविजिबल है 2 से, 4 डिविजिबल है 2 से, और क्या यहाँ कुछ न कुछ नंबर आएगा के, ठीक है। वही ये यहाँ पे लिखा है। अगर b डिविजिबल बाई a है तो क्या लिख देंगे, b इक्वल टू a k1, वेयर k1 क्या है, कोई नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्या है ये, नेचुरल नंबर है कोई भी k1। तो अब हम इसको ट्रांजिटिव प्रूव करेंगे, ठीक है। क्या प्रूव करेंगे, ट्रांजिटिव। लेट ए बी रिलेशन के अंदर से, ठीक है, और बी सी रिलेशन के अंदर से वांट टू प्रूव, क्या पढ़ेंगे इसको, वांट टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि ए सी आर में है। ए सी आर में होने का मतलब सी डिविजिबल बाई ए, सी डिविजिबल बाई ए का मतलब कैसे लिख देंगे इसको, सी ए टाइम्स कुछ के थ्री, कुछ न कुछ इंटीजर होगा, ये नेचुरल नंबर होगा यहाँ पे, ठीक है, डिविजिबल है तो, ठीक है। ये हमने ले रखा, ए भी किस में से है, रिलेशन में से। इसका मतलब बी है जो डिविजिबल बाई ए, क्या है, कैसे लिख देंगे इसको, बी इक्वल टू ए k1, ए टाइम्स k1, k1 क्या कुछ नेचुरल नंबर है। जैसे हम क्या कर रहे थे, 2 4 था ना, 4 को 2 क्रॉस 2 लिख रहे थे, 4 किससे डिविजिबल था तो 2 से, तो क्या लिख रहे 4 2 क्रॉस 2, ये k1 था, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ पे लिखा कि कुछ न कुछ, अगर b डिविजिबल है a से तो कैसे लिखेंगे, b इक्वल टू a k1, कोई न कोई k1 ऐसा एग्जिस्ट करेगा हमारे पास। और क्या है दूसरा हमारा बी सी, बी रिलेशन में से लिया हमने, इसका मतलब c डिविजिबल बाई b, इसका मतलब c को क्या लिख देंगे, b k2 कुछ न कुछ नेचुरल नंबर है, ठीक है, वेयर k2 इज सम नेचुरल नंबर, ठीक है, ठीक है। अब यानी कि हमको ये 2 दे रखे हैं और इस टाइप का हमको प्रूव करना है, ठीक है। इस टाइप का प्रूव करना है, सी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ए होना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पे ये वाला आना चाहिए, यहाँ से बी की वैल्यू रख दो, फिर सी इक्वल टू बी की वैल्यू रखेंगे तो ए k1 और ये क्या k2,
ठीक। और ये क्या है, कुछ न कुछ इंटीजर बनेगा, ये भी कुछ न कुछ नेचुरल नंबर बनेगा, कोई नंबर ही होगा ना, ये भी एक, ये भी कुछ न कुछ एक नंबर ही होगा, उसको क्या बोल देंगे, केथर है, ठीक है। और इसका मतलब क्या हो गया कि C डिविजिबल बाई A, दिस इम्प्लाइज AC किसके अंदर बिलोंग करेगा, हमारा रिलेशन के अंदर। इसका मतलब C डिविजिबल बाई A, हमने ये प्रूव कर दिया कि जो हमारा C है डिविजिबल बाई A, ठीक है ना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। हम पूरे सिलेबस को कवर अप करने की कोशिश करेंगे 12th के, और साथ में 11th के क्वेश्चन भी, 11th के मैथ के सिलेबस भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और थैंक यू सो मच।